अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम खूब हस्ती हमें शुमा दोस्तान यानी आप देखिए तो चलिए फिर जब बात आई गई थोड़े थोड़े अलग अलग से मैं वर्ड्स लिखवाता रहूंगा। जब किसी को करते हैं सीसी से करते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम। क्या कहते हैं? सलाम। सलाम। लिख लीजिए, थोड़ी सी गुफ्तगू लिख लीजिए ताकि आपको मैं रोज जब शुरुआत में आपसे बातें करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। मसलन मैं बोल रहा हूं, मसलन कौन मैं तो बकरी होती है, मैं नहीं मतलब अहमद। वो अगर कहेगा तो क्या कहेगा? मैं आपसे बोलूंगा तो कहूंगा सलाम, तो आप कहेंगे सलाम। तो मसलन फातिमा मसलन कहेंगी सलाम। लिख लीजिए थोड़ी सी गुफ्तगू। अब मैं कहूंगा खूब हस्ती हमें ये शुमा दोस्तान यानी शुमा खूब हस्ती तो फातिमा कहेंगी भले मन खूब हंसता हूं, भले मन खूब हंसता हूं। ठीक है, इतना तो फिलहाल इतना याद करें। थोड़े थोड़े एक एक नया एक एक जुमला आगे मैं बढ़ाता रहूंगा ताकि पूरी गुफ्तगू इतना याद रखिए। मैं आऊंगा आपसे कहूंगा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप कहिएगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर मैं कहूंगा खूब हस्ती हम शुमा तो या अगर मैंने आप अकेले को कहूंगा किसी को तो क्या कहूंगा? खूब हस्ती शुमा, शुमा खूब हस्ती तो आप कहीं भले मन खूबम। लेकिन मैं अगर जमा के लिए कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? खूब हस्तीद। आप सबके लिए अगर मैं एक साथ इस्तेमाल करूंगा तो कहूंगा शुमा खूब हस्ती तो आप कहेंगे भले मां खूब हस्ती, खूब हस्ती। ठीक है, एक और लिख लीजिए। अब ये अहमद कह रहे हैं, ठीक है, खान वाले ये शुमा यानी आपकी फैमिली खूब हस्तान, आपकी फैमिली ठीक है तो फातिमा ने भले आना खूब हस्तान, भले आन्हा नहीं वो सब लिखवाए मैंने मीनिंग, वो आन्हा के मीनिंग लिखवाए हैं जी लिखवाए। शुमा के माना लिखवाए हैं ना जी। फिलहाल इतना याद रखिए, कुछ दिन तक मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। कहूंगा सलाम तो आप बोलिए वालेकुम सलाम या सलामी कहिए सलाम तो आप कहिए सलाम। खूब हस्ती हम ये शुमा भले मां खूब हस्ती, भले मां खानवादे शुमा खूब हस्तान, खानवादे शुमा खूब हस्तान भले आन्हा खूब हस्तान, भले आन्हा खूब हस्तान। मुतवज्जे हस्ती समझ गए आप लोग? फिलहाल इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल इतना लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं ये गुफ्तगू आपको बढ़ाता रहूंगा और आपसे बातें रोज करता रहूंगा। फिलहाल इतना लिखा आप लोगों ने? जी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिखा फौरन जल्दी से। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दे। जी आगा। ठीक एक बाहर ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। उन्होंने ग्रुप में एसएमएस किया है तो उनसे कहें दोबारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी दोबारा ज्वाइन कीजिए। खूब नेटवर्क पर उनकी प्रॉब्लम होगी। हमने वर्ड्स लिखे थे, मैं किताब खोल लूंगा। कोई ऐसा है जिसने वर्ड्स याद ना किए हों? जी हाँ हमने लिखी। आगा मैंने याद किया है। थोड़े से तबीयत खराब है थोड़ी सी, मैं बाहर गांव गई थी तो नहीं याद की। देखो और मेरे को तो ऐसे एक्चुअली में क्या है, हम लोग को उर्दू भी नहीं आती है तो थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होती है। आगा हमने रीड किया है।
जी प्रैक्टिस की आप लोगों ने या नहीं? जी, जी, दिन भर घर हमने के किया। अंदर घर के अंदर सामान को देख के प्रैक्टिस की या नहीं? जी आगा किया है। पक्का? इन आंचीज देखिए मैंने माइक बंद कीजिए, किसी का माइक टकरा रहा है तो सब परेशान कर रहा है। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। मैंने इसी वजह से हिंदी में भी लिखवाया था और बताया था कि प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज बहुत है मैम। उसके बाद भी पारच पढ़ा किसी ने, हिंदी तक में लिखवाया मैंने पार्च पार्च पार्च, फिर आप पारच पढ़ रहे हैं। आंचीज आन पार्चस इंचीज इन आराम समझ में आ गया। इन क्योंकि यहाँ पे करीब है ये, इसलिए इन, वो दूर है इसलिए आन चीज आन पार्चस इन चीज इन आसपास इन पार्चस च के अंदर 3 नुक्ते होते हैं ना। Antachtas. आंचीज आंताफ्लास ताक माले कीस ताक माले कीस Tacht male manas. ताक माले मानस मेरा है। ताक बराए चीज ताक बराए चीज ताक बराए चीज ताक बराए फाबिदाना। ठीक है, अभी ये नहीं बना पा रहे हैं। तख्त बराए खाबिदास इन चीज इन किताब किताब बराए चीज किताब बराए खानदाना ना देखिए बराए चीज किताब बराए चीज किताब बराए खानदाना किताब माले कीस किताब माले मानस मेरी है। किताब माले मानस इन चीज इन ज़र्फ माले कीस दोनों को रुको। ज़र्फ माले मानस ज़र्फ माले मानस ज़र्फ माले मानस ज़र्फ कुजास दर अशपत खाने दर उताबास दर आसपास खाने आस या मसलन रुए मीज़ास भले पांच कुजास रुए मीज़ास सतल सतल लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए सतल। सतल यानी बाल्टी। सतले जुबाले, जुबाले कहते हैं डस्ट को, कूड़े को। सतले जुबाले कुजास सतले जुबाले जीरे मीज़ास सतले जुबाले जीरे मीज़ास भले सतले जुबाले जीरे मीज़ास भले खैरिफो इन चीज आन चीज आन चीज आन चीज ले जुबाले यानी डस्टबिन आन चीज आन ताश ताश कुजास दर हम्मामस ताश दर हम्मामस ताश दर हम्मामस बाथरूम में ताश दर हम्मामस भले Tacht hamamas. बोस इन चीज इन बूजर देखिए, अगर आपके माइक भी बंद है किसी वजह से माइक नहीं खोल रहे ना खोले तब भी चलेगा, लेकिन बोले माइक बंद करके बोले। मुझ तक आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन आप बोले, कोई शर्माएगा नहीं, कोई कतराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बोले। माइक बंद करके बोले चाहे इन चीज इन बोजास बोस कुजास छात्र माले कीस्ट छात्र कुजास छात्र दर उदाकस छात्र दर सब बोलेंगे। मतलब हफीजा आप आयशा सब लोग आप सब बोलेंगे। इन्नमा
फातिमा जहरा, सब लोग बोलते रहे, चाहे माइक बंद करके बोले, लेकिन बोले। अगर कोई नहीं बोलेगा तो यकीन जानिए वो अपना नुकसान करेगा। कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, यहाँ माइक कैमरे सबके बंद है, कोई किसी को नहीं पहचानता। आप बोले, बेझिझक होके बोले, जो कोई शर्म नहीं, वरना ऐसा ना हो। मेरा एक सवाल है जी जी, दरवाजा बंद करने को फारसी में क्या कहते हैं? दरवाजे से बंद करना हो। देखिए, मैं अभी क्या बताऊं आपको, मैंने आज शायद कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मुझसे अलग से कुछ ना पूछे, जब मैं मुनासिब समझूंगा जो चीज मैं उस वक्त बताऊंगा। ठीक है, ऐसे अगर आगे आगे की आप पूछने लगे तो दूसरी भी पूछेंगे, तीसरे भी पूछेंगे, सब ऐसे ही आगे आगे पूछते रहेंगे, क्लास होगी ही नहीं। ठीक है, आप जितना जहां पे मुनासिब होगा, जो मौका होगा, उस एतबार से बताऊंगा मैं, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से सब आएगा। जहां पे मुझे लगेगा कि अब यहाँ पे बताना चाहिए, मैं वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, इस बात से बेफिक्र रहिए, बगैर बताए नहीं छोड़ूंगा, इस बात से बेफिक्र रहिए, फारसी आपको सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, इन आंचीज बकरी क्या रखती है? बकरी सींग रखती है। बोले शुमाचेदारी आप क्या रखती है? मन सरदारम, मन दस्तारम, मन पादारम। बोले कितनी प्रैक्टिस करते? देखिए, मैंने इसीलिए कहा था, आपसे कहा था, किससे कहा था कि एक जो समझदार है वो कहेंगे ये एक जुमला है, जो ज्यादा समझदार है वो कहेंगे हजारों जुमले हैं। बुशचेदारा, बुशादारा, साबुचेदारा, साब यानी कुत्ता, साब पादारा, शुमाचेदारी, मन सरदारम, शुमाचेदारी, मन पादारम, पिदरे शुमाचेदारा, पिदरे मन नीशदारा। मसलन कितने जुमले आप बना सकते हैं? समझ में आया सबके? कोई ऐसा है जिसने प्रैक्टिस? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि जिंदगी में आप ये सोचें कि मैं क्लास आई थी और मैं सीख नहीं सकी, वो आपकी गलती होगी। शर्माना नहीं, झिझकना नहीं, चाहे माइक बंद करके बोलिए जब तक ये, और ये मत सोचिएगा कि जबान, ये वर्ड तो बहुत हल्का है, मुझे बहुत आता है। ये तो वर्ड कितना भी आसान हो और वो आता हो, जब तक आप उसे जबान पे जारी नहीं करेंगे, वो आपकी जबान पे वक्त के टाइम वक्त जब पड़ेगा वो जबान पे नहीं आएगा जी। इसलिए फातिमा जहरा, मसर्रत जान और कौन कौन है, सब के सब, फातिमा जहरा, मरियम बीबी, किसा, कायनात, आप लोग सबसे कह रहा हूं मैं, सब बोले, चाहे माइक बंद करके बोले, लेकिन बोले, वरना कितना भी आसान वर्ड हो, अगर आप कहीं फिर बोलने लगे फिर तो जबान पे नहीं आएगा वो उस वक्त फिर। ठीक है, भले आगा। ये याद रखिएगा, बाद में पछताने से, बाद में पछताना पड़े, इससे बेहतर है कि समझदारी इसमें दिखाएं कि हम अभी यहाँ पर बोले, क्योंकि फारसी मैंने पहले ही बताया बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा, यकीन ना रहा तो कल वाली, परसों वाली, कल वाली तीसरी बुक की वीडियो देख लीजिए, कैसे बोल रही हैं वो लड़कियां। वो भी आप ही की तरह है, यकीन जानिए, कॉलेज की लड़कियां हैं, कोई उसमें से मौलवियत पढ़ी हुई लड़की नहीं है। आप देख लीजिए, सुन लीजिए, उन्होंने पहली दूसरी बुक पढ़ी और कैसे पढ़ती हैं, बोलती हैं फारसी, आप देख लीजिए। ठीक है, देखा किसी ने वीडियो तीसरी वाली या नहीं? हमने पहली भी देखिए, तीसरी भी देखिए, क्योंकि ताकि व्यूज तो बढ़ सके जी। ठीक है, अब वो मदरसे का ग्रुप है, आप कभी सोचे वो चैनल मेरा नहीं है। ठीक है, देखिए, एक चीज लिख लीजिए, लिख रहे हैं आप लोग? भले आगा। माइक बंद, माइक बंद। माइक बंद। इसे आप लिख लीजिए, पहले ऐसे ही लिखिएगा,
मन दारम आई हैव, मन दारम यानी आई हैव, तू दारी यू हैव, ऊ दारर वो रखता है, मन दारम मैं रखता हूं यानी मेरे पास है, तू दारी तू रखता है तेरे पास है, ऊ दारर वो रखता है, मा दारीम हम रखते हैं, शुमा दारी आप सब रखते हैं, आन्हा दारन वो सब रखते हैं। देखिए ये जो है किस लिए है, ये वाहिद के लिए, सिंगल, सिंगल के लिए, सिंगल जानते हैं आप सिंगल जी बिल्कुल, मैं अभी क्या कह रहा हूं जानते ही हैं। और ये सब तीनों काय के लिए, प्लूरल जमा के लिए हैं। ये तीनों क्या फर्क है तीनों में, ये फर्स्ट पर्सन, वो एक्चुअली जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन, और ये प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है मां हम, शुमा जमा आप के सब लिए, सेकंड पर्सन, और आन्हा वो सब जमा के लिए, सब थर्ड। तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जाहिरन क्या दिख रहा है, एक जुमला दिख रहा है, मन दारम मैं रखता हूं, जो समझदार है उनको एक जुमला दिख रहा है, और जो ज्यादा समझदार है उनको इसमें लाखों करोड़ों जुमले दिख रहे हैं। मन सीब दारम मैं सेब रखता हूं, मन किताब दारम मैं किताब रखता हूं, मन पा दारम मैं पैर रखता हूं, मन सर दारम मैं सर रखता हूं, मन तख्त दारम मैं बेड रखता हूं, मन मसलन यखजाल दारम मैं फ्रिज रखता हूं, मन खाने दारम मैं घर रखता हूं। दुनिया भर की चीजें जो रखने काबिल हैं, भले भले देखें अभी कितने जुमले हैं, हर चीज जो रखने काबिल है, मन दारम जी, स्क्रीन नहीं दिख, किसे नहीं दिख रही स्क्रीन, दिख रही है हमें, दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही वो काट के दोबारा, बोर्ड नहीं दिख रहा किसी को, दिख रहा है। जिसको जिसको नहीं दिख रहा वो दोबारा से कनेक्ट हो काट के, ठीक है। देखिए मन पा दारम, मन सर दारम, मन रीश दारम, मन किताब दारम, मन मसलन चरागे कुए दारम, मन पाश दारम, मन सीब दारम, मन अनार दारम, मन मूस दारम, कितनी चीजें हैं, करोड़ों जुमले बन सकते हैं इसके, नहीं भले भले आगा, यानी मैं रखता हूं, और यहाँ पे तू दारी यानी तू रखता है, तू सीबदारी, तू किताबदारी, तू सरदारी, तू पिदरदारी, तू मादरदारी, तू खानेदारी, भले भले ऊ किताबदारत, ऊ तकदारत, ऊ हमसरदारत, ऊ हमसरदारत वो हस्बैंड रखती है या वो बीवी रखता है, माँ मसलन किताबदारी हम किताब रखते हैं, शुमा किताबदारी आप सब किताब रखते हैं, आन्हा किताबदार वो सब किताब रखते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ हर चीज जो आप रख सकते हैं, हैव के माना दे सकती है, वो यहाँ पे रख सकते हैं, कितने जुमले बन जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा शुमा चेदारी, तो मैं कहूंगा ना शुमा चेदारी आप क्या रखते हो, तो आप क्या कहेंगे, मन मन किताबदारी, नहीं दारी, इसका याद रखना, मन के साथ मीम आएगा वर्ब के आखिर में, तू के साथ वर्ब के आखिर में या आएगा, और माँ के साथ वर्ब के आखिर में मीम, शुमा के साथ ये दाल, ये मस्ट है, ये मस्ट है, मतलब गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने इसका ख्याल न रखा। आप ऐसा मत कह देना मन किताबदारी, नहीं शुमा चेदारी, मैं कहूंगा आपसे तू चेदारी, तो आप कहेंगे मन किताबदारम, ये मीम आना चाहिए मन के साथ, ये तू के साथ या आनी चाहिए, ऊ के साथ दारा, माँ के साथ ये मीम आना चाहिए, वर्ब के आखिर में ये वर्ब है, और ये वर्ब के अंदर इसकी जमीर कहलाती है, ये माँ किताबदारी, ये मीम जो है ये जमीर है, मैं हम रखते हैं, ठीक है, इसका ख्याल होना चाहिए। ऐसा मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी ये गलती करते आए हैं लोग, करते हैं, इसीलिए मैं आपसे फिर बता रहा हूं, आप ना करना, मत कर देना मन किताबदारी, मन किताबदारी, मन किताबदारी या मन किताबदारंद, नहीं, आन्हा के साथ नूनदाल है फेल के आखिर में, आन्हा किताबदारंद, शुमा किताबदार ईद, माँ किताबदारी, याद रखना मीम या ये खाली रहती है, ये मीम, ये दाल और नून दाल, ये जमीरें याद रखना, ये इसके बगैर मैच, अगर मैच होनी चाहिए, ये मैच होनी चाहिए, मन के साथ मीम मैच होना चाहिए, तू के साथ या, सही है ना,
नेटवर्क शायद अभी गड़बड़ कर रहे थे, कट गई थी कॉल। समझ में आया? भले याद रहेगा, ये लिख लिया आप लोगों ने? भले आगा। हाँ, और ये देखिए यहाँ पर ये दारम दारी है, ये वर्ब है, वर्ब यानी फेल। ये फेल बदल सकता है, मसलन मन गजा, दारम की जगह खुर्दन आ जाए, मन गजा मसलन ये खुरम, तो ये मीम नहीं बदलेगा, वर्ब बदल सकता है, वर्ब बदल सकता है, दारम की जगह खुर्दन से आ जाए, नशस्तन से आ जाए, खानदन से आ जाए, लेकिन ये रहेगा मन के साथ मीम, तू के साथ या, और ये खाली मां के साथ ये मीम, ये रहेगा। ये बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए मैच करके, बिल्कुल। इन्हें जमीर कहते हैं, जमीर यानी फाइल के अलावा वर्ब, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? बोलते हैं, एक होता है क्रिया, क्रिया बोलते हैं ना वर्ब को, और काम को करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कल बताऊंगा इसके बारे में इंशाल्लाह। सब्जेक्ट बोलते हैं फाइल को, काम करने वाले को। मतलब मैंने खाना खाया, मैं कौन हूं? मैं सब्जेक्ट हूं। खाना जो मैंने खाया है वो क्या है? वो वर्ब है। ये जो मैंने काम किया है वर्ब है, मैंने जी। तो और जो ये मीम इसका हासिल आया, मैंने खाया में मन खुर्दम में मीम जो आया है, ये इसकी जमीर है, ये बताने के लिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये काम करने वाला, और वो भी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। याद रहेगा, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, थोड़ी वीडियोस को सुनिएगा आहिस्ता करके। ऐसे अभी मत सोचिए कि समझ में नहीं आएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके लिए थोड़ी सी ये थोड़ी सख्त थी बात अभी के लिए। बहरहाल मैं आप लोगों ने वर्ड्स याद करके, कल को सबको याद होने चाहिए, कल मैं नए दर्स के वर्ड लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको इन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस करा देता हूँ थोड़ी सी और, ठीक है? भले आगा। भले आगा। भले आगा। हाँ, भले आगा। दिराक, देखिए दिराक जो है वो फर्स्ट पर्सन तो नहीं है ना, दिराक सेकंड पर्सन भी नहीं है, तू भी नहीं है, तो दिराक थर्ड पर्सन है ना। तो उसके लिए क्या कहूंगा मैं? दिराक चे दाराद, दिराक चे दाराद। दिराक क्या करता है? तो दिराक शाख, मतलब शाखे दाराद, शाखे दारद। शाखे दाराद। मैं कहूंगा शुमा चे दारी, आप क्या रखती हैं? शुमा मनसर दारद, दारी, मनसर दारद। तू चेदारी, देखिए तू के साथ मैंने या लाया, तो आप जवाब, मैंने कहा तुम क्या रखती हो, तो आप क्या कहेंगी? मन मसलन किताब दारम, तो मन के साथ देखिए दारम आया। अब ये मत कहना मैं ये कहूँ आपसे तू चेदारी, तो आप कहेंगे तू किताबदारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या रखते हैं, कभी आप मुझसे कहने लगे तुम किताब रखते हो, ठीक है? तू का जवाब मन आएगा, तू चेदारी, मन किताब। अब मैं आपसे कहूं तू चेदारी, आप क्या रखती हैं, तो आप कहिए मन किताब दारम। लेकिन अगर आप मुझसे कहें शुमा चेदारी, तब मैं कहूंगा मन किताब दारम। भले आगा। ठीक है? दिराक चेदारा, दिराक शाखेदारा, दिराक कुजा अस्त, दिराक कुजा अस्त, जंगल, दिराक दर जंगल, जंगल है। कबूतर कुजा अस्त, कबूतर तरफ ना कबूतर पेड़ के अंदर होता है। नहीं, देखिए वो जो होता है जैसे मेज वगैरह का ऊपर आता है उसको कहते हैं रुए मेज, लेकिन जो पेड़ वगैरह आता है उसका आता है कबूतर बालाए दिराफ्तास्त। बाला पहले कबूतर बालाए दिराफ्तास्त, दरख्त के ऊपर। फर्क समझ पा रहा है? ऊपर एक तो होता है मेज का ऊपर, एक होता है पेड़ वगैरह का या दीवार के ऊपर, उसके लिए बाला आता है। कबूतर बालाए दराफ्तास या कबूतर रुए मसल बालाए दीवार, बालाए दीवार, दीवार के ऊपर है। फारसी में उर्दू बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू वाले हैं, दीवार को दीवार। अभी देखते जाइए आप कितने वर्ड ऐसे हैं जो उर्दू में भी वही बोले जाते हैं, इसीलिए उर्दू को उर्दू कहा जाता है। उर्दू का माना मालूम है आपको? उर्दू का माना किसे मालूम है? लश्करी जुबान। उर्दू के माना है लश्कर।
किसे मालूम है उर्दू कहाँ से इजाद हुई? लखनऊ से। आप लखनऊ की होंगी शायद। नहीं, आप लखनऊ की होंगी। किसने मेरठ कहा? हफीजा। आसान, मेरठ से असल उर्दू जबान जो इजाद हुई है वो मेरठ से हुई है। उर्दू जो पैदा हुई है वो मेरठ से। वो कैसे? जब बाहर मुल्कों से मुसलमान बादशाह अरब ईरानी आए थे तो वो लश्करों में उनके अलग अलग कोई कहाँ का था, अजरबैजान का था, कोई तुर्किया का था, कोई अरब था, कोई ईरानी था, कोई कहीं का। छावनी कहाँ थी? मेरठ। छावनी कहाँ थी? आज भी एक छावनी मेरठ में है, टेंट वहां पर। मैं भी मेरठ की हूँ। आसान जी। तो मेरठ में एक वो था और वहां पर आप जानते हैं कि जब मेरी जबान भी अलग है, आपकी जबान भी अलग, इसकी भी जबान अलग, जब अलग अलग जबानों के लोग एक लश्कर में होंगे, एक फौज में होंगे तो मजबूरन वो क्या करेंगे जी भाई? एक जब जबान करेंगे। हाँ, मसलन मैं अरबी जानता हूं, ये नहीं जानते, ये मसलन फारसी जानते हैं, ये नहीं जानते, ये इंग्लिश जानते हैं, तुर्की नहीं जानते, ये तुर्की जानते हैं, ये अजरबैजानी नहीं जानते। आपस में रहते रहते एक दूसरे को पहले तो इशारों में चीजें समझाएंगे, समझाते एक नई जबान इजाद हो गई जिसका नाम है उर्दू। उर्दू के अंदर अरबी वर्ड भी मिलेंगे आपको बेशुमार, फारसी के तो हद से ज्यादा है। सबसे ज्यादा वर्ड फारसी में उर्दू में काय के हैं? फारसी के। चम्मच तुर्की वर्ड है, ठीक है? अलग अलग वर्ड आपको। इसलिए उर्दू पैदा कहाँ हुई? मेरठ में। परवान पली कहाँ पर? उससे बढ़ के थोड़ी सी तरबियत थोड़ी कहाँ पाई? दिल्ली नहीं, लखनऊ का की बात है भाई। लखनऊ का नाम क्यों लेते हैं आप? लखनऊ वाले को तो बस गुमान है। मेरठ में पैदा हुई, दिल्ली में परवान चढ़ी, हैदराबाद में जवानी पाई। अब बचा जो बचा लखनऊ वाले कह देते हैं कि लखनऊ की जबान है, बस नहीं, कुछ नहीं। लखनऊ वालों की अगर जाके देखी, लखनऊ वालों की जबान देख ली, जो पुराने लोग रहे हैं, समझ में भी नहीं आएगी कैसा बोलते हैं। ये तो आप दिखाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करके, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक जमाने में मरकज मेरठ था, एक जमाने में दिल्ली मरकज था, फिर हैदराबाद, लखनऊ खुद हमारा अमरोहा भी भाई उर्दू के लिए जाना जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आगा कुछ लोगों से सुना है कि अलीगढ़ से चली है उर्दू। नहीं, मेरठ से पैदा हुई, ठीक है? मेरठ असल मरकज है उर्दू जबान। बहरहाल तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फारसी जो आप लोगों के लिए और हमारे लिए फारसी ज्यादा आसान क्यों है? आप जाके देखिए ईरान में सबसे पहले जो सीखते हैं इंडियन और पाकिस्तानी सबसे जल्दी फारसी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जबान में इतने ज्यादा वर्ड फारसी के हैं। आपके अवाम भी जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिंदा दर गोर कर दिया, गोर खबर को कहते हैं मसलन। कितने वर्ड फारसी में आप मरसिए, नोहे उठा के पुरानी इबारतें देख लीजिए, नज़में, सब फारसी वर्ड से भरी पड़ी। उर्दू में जितने फारसी वर्ड इस्तेमाल कर ले इतने आप अच्छे उर्दू दा समझे जाएंगे, ये समझ लीजिए बस जी। तो अब मैं यहाँ इंचीस्ट, इन खारपूश था, खारपूश चे दारा, खारपूश खार दारा कांटे रखता है, खारपूश खार दारा, खारपूश पुजार, खारपूश दार जंगल, खारपूश दार जंगल। ठीक है? खारपूश दार, खारपूश यानी साही, जिसे हम कश्मीरी चूहा कहते हैं, उनसे कश्मीरी चूहा कहते हैं। सर, जो प्रोकोपाइन होता है इंग्लिश में, प्रोकोपाइन शायद एक चूहा होता है, जब उसे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कोई भी तो एकदम से गोल गेंद बन के पड़ जाता है, वो जैसे गेंद है कांटोदार। गुजराती में उसे शेड़ा कहते हैं शायद जी। चलिए, खारपूश। शुमा छेदारी मन बरादर दाराम, बरादर शुमा चेकार नहीं पुना, बरादर मन मतलब दर्श नहीं पाना, बरादर शुमा चेदारा। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, बरादर शुमा चेदारा कौन बताएगा? देखिए मैंने बताया था शुमा के साथ वर्ब के आखिर में ये दाल आता है, शुमा चेदारीद।
लेकिन यहाँ पे नहीं लाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बराबर। क्योंकि यहाँ पर खबर जो बात जो हो रही है शुमा की नहीं हो रही है, बरादर की हो रही है। बरादर थर्ड पर्सन है। बरादर शुमा चे दारा, बरादर मन किताब दारा, बरादर मन। देखिए अभी ये मत सोचिएगा जो लोग अभी सभी लोग आप 2-3 दिन हुए हैं, आप ये मत सोचिएगा तो बहुत हार्ड बातें लग रही हैं। ये मैंने आपको आपसे आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बता दी, आज के लिए मातरत चाहता हूँ। आज की सारी बातें आपको अभी नहीं बतानी चाहिए थी मुझे, अभी सिर्फ आप वर्ड्स मीनिंग याद रखिए और इतना याद रखिए। कितनी चीजें लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, कितनी चीजें। सर ये एक दफा और बता दें, ये चुमा चे का क्या मतलब हुआ? मैं फिर बताऊंगा जब इसका वक्त आएगा, फिलहाल मैंने गलत किया, अच्छा, ये बताना ओके चाहिए था, ठीक है? ओके, आप फिलहाल ये आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, जी सर। लिख लीजिए ताकि अलग लिखा हुआ रहे कि मुझे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है उठते बैठते। इन चीज यानी करीब है तो इन चीज, दूर है तो बराए चीज, माले चीज किसका है? जी, इन चीज, आन चीज, बराए चीज, माले चीज, कुजास। ये क्या है? वो भी क्या है? कुजास चेदारी, चेदारी। अभी आपको 4-5 दिन नहीं करते ही रहना, लेकिन शुरू के हफ्ते में तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है बस। इन चीज, आन चीज, बराए चीज, माले चीज, कुजास, तुचेदारी, ऊचेदारत, मंचेदारम, आनाचेदारम, इसकी प्रैक्टिस, ठीक है? इन चीज ये क्या है? तो इसमें जवाब क्या आपको करना क्या है? सुबह से शाम तक कोई भी काम कर रहे हैं आप, बिस्तर पे लेट गए मसलन सोने के लिए, अभी नींद नहीं आ रही, इन चीज, इन किताब अस्त, आन चीज, आन मीज अस्त, इन चीज, इन पंखे अस्त, आन चीज, आन कूलर अस्त, इन चीज, इन सीब अस्त। लेटे आपको क्या करना है? ये करना है, इन की प्रैक्टिस। फिर आन से कर लीजिए, करीब की चीजों के लिए इन करते रहिए। इन चीज, इन पार्च अस्त, इन चीज, इन किताब अस्त, इन चीज, इन मसलन मीज अस्त, इन चीज, इन संदली अस्त, इन चीज, इन मसलन इन खुदकार अस्त, पेन है। फिर आन की करते रहिए दूर वाली चीजों को। आन चीज, आन किताब अस्त, आन चीज, आन दीवार अस्त, आन चीज, आन दर अस्त, आन चीज, आन खाने अस्त, आन चीज, आन साथ अस्त। फिर उसके बाद बराए चीज, किताब बराए चीज, किताब बराए चीज का नाम लेके करना है आपको। किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान अस्त, संदली बराए चीज, संदली बराए निशस्तान अस्त, खजा बराए चीज, खजा बराए खुर्दान अस्त। बराए चीज किस लिए हैं? माले कीस, किताब माले कीस, इन किताब माले कीस, इन किताब माले मानस, आन किताब माले कीस, आन किताब माले बरादर मानस, इन संदली माले कीस, इन संदली माले मानस, आन संदली माले कीस, वो ये कुर्सी किसकी है? मेरी है। आन संदली माले कीस, वो कुर्सी किसकी है? आन संदली माले मादरा मास, मेरी मम्मी की है। संदली कुजास, संदली दर उताकस, संदली कुजास, संदली दर उताकस, सतले जुबाले कुजास, सतले जुबाले जीरे मीजास, मीज कुजास, मीज दर उताकस, शुमचेदारी, मन किताब दारम, ऊचेदारन, ऊ दफ्तर दारन, आन्हा चेदारन, आन्हा मोबाइल दारन मसलन। सर ये जो लास्ट आपने लिखा है ना नूचेदारी, ये बता दें ये नून वाव है ये? कुछ बातें खुद से समझी जाती है, जल्दबाजी में लिखने से तू है वो, मैंने थोड़ा सा खींच दिया था ताकि समझ सकें। ये दो नुक्ते हैं, खिंचा हुआ है मतलब ये दो नुक्ते हैं, खिंचा हुआ है मतलब दो नुक्ते हैं। अब मैं अगर सही करके लिखूं तो लिखने में टाइम चला जाएगा। लिख लीजिए सर वो लास्ट वाला जरा एक दफा और एक्सप्लेन कर दे, उसका मतलब क्या होगा तूचेदारी? आप इंग्लिश बोलती हैं तो आप क्या कहती हैं? मतलब आई हैव ए बुक। आपको कुछ आप क्या रखती हैं? आपके पास क्या है? तो आप आई हैव ए बुक, मैं किताब रखती हूँ। तो ये वही है, दारतन से दारत के माना रखता है। मन किताब दारम, मैं किताब रखता हूँ। तू किताबदारी, तू किताब रखता है। वो किताबदार, वो किताब रखता है। देखिए लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए एक ही है। मन किताबदार, लड़का हो तब भी कहेगा मन किताबदारम, लड़की हो तब भी कहेगी मन किताबदारम। लड़का हो सर जैसे अभी मोबाइल मेरे पास है तो मन मोबाइल दारम, मन मोबाइल दारम मसलन, मन मोबाइल दारम, तू मोबाइल लगाना है जी, तू मोबाइलदारी, तू मोबाइल रखता है। वो मोबाइलदारा, वो मोबाइल रखता है, रखती है। वो मोबाइलदारा, वो मोबाइल रखती है। ये याद रखना कि हाँ, थैंक यू। ये निशान लिख लीजिए आप एक कागज पे, और इसे क्या करना है? लिख के इसे कापी पे मत छोड़िएगा, यहाँ, ताकि भूल जाए आप मुझे कौन से वर्ड की प्रैक्टिस करनी है उठते बैठते। मंचे इन चीज, पांच चीज,
आन चीज, बराए चीज, माले चीज, इन सब की प्रैक्टिस तो आपको दिन रात 24 घंटे हर चीज पे। देखिए वो चीज तो है नहीं जिसमें आपको किताब उठानी पड़े। ये भाई बहुत सी बातें उनके लिए किताब उठा के बैठना पड़ेगा, आपकी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन ये वर्ड पर्ची पे लिख के रख लीजिए कि मुझे इनकी प्रैक्टिस। अब लेटे हैं लेटे आन चीज, आन दीवार अस्त, इन चीज, इन किताब अस्त, आन चीज, बराए चीज, गजा बराए चीज, गजा बराए खुर्दान अस्त, ज़र्फ कुजा, ज़र्फ दर आशपास खाने अस्त, ज़र्फ दर उताक अस्त, ज़र्फ रुए मीज अस्त, ज़र्फ दर आशपास खाने अस्त। तो ये आप तो उठते बैठते, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टाइम निकाल के एक अपना स्टडी रूम लगाएं, एक मेज कुर्सी लगाएं, मेज लगाएं, एक इस तरीके से एक टेबल लैंप लगाएं, तब उसके बाद बैठे जब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, उठते बैठते चलते फिरते घर की हर चीज को देख के इन चीज, आन चीज, बराए चीज, माले चीज, कुजा चेदारत है। नहीं आसान पाठ या नहीं? जी सर आसान है। जरा ये एक दफा माले की डिफाइन कर दे। माले की जो पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, इंसान माले की मतलब इन किताब माले की किसकी है? माले की, अच्छा किसकी है? किसका है? जैसे ये आपका बोर्ड है, माले बोर्ड की। नहीं, बोर्ड माले की मतलब बोर्ड को कहते हैं तख्त, तख्ते बोलते हैं। तो तख्ते माले की बोर्ड किसका है? तख्ते माले मदरसे, तख्ते मदरसे का है। तख्ते माले उस्ताद का है। चलिए उस्ताद का है, तब बेचारा कहाँ उठाए फिरेगा इतना बड़ा। उस तख्ते माले मदरसे मैंने चरागे कुएं की टॉर्च, चरागे कुएं माले की, चरागे कुएं माले मानस मेरा है, ये टॉर्च मेरी है। माले की सिर्फ किसका है? भले आपको उठते बैठते की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? भले। हाँ, एक चीज है जो मुझ में अभी कभी नजर आ रही है, बार बार मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्पीड मेरी ज्यादा हो रही है, आप सबको भी ऐसे ही लग रहा है? नहीं सर ठीक है सर। सर टीचर को प्रोएक्टिव होना चाहिए। नहीं, मैं जल्दी जल्दी भी बोलने की आदत है मुझे। नहीं सर, आई लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग। नहीं, जो हो सकता है कि वो शुक्रिया, थैंक यू। वो लोग सारे वर्ड्स रोज सिखाएंगे आप अभी? बहुत आसान है, वो आप सोच नहीं सकते इतनी आसान है। आपको अगर कभी लगे कि मेरी हिम्मत टूट रही है, सख्त लग रहा है, तो थर्ड बुक वालों की वीडियो का थोड़ा सा शुरू का सुन लिया करना रोज, और ये समझना वो भी आप ही की तरह कभी उन्होंने फारसी नहीं पढ़ी थी। बहुत से ऐसे जिनसे उर्दू भी कमजोर आती है, लेकिन उनको सुन लीजिए बस एक दफा। कभी जो 2 बुक रात में मैंने 2 वीडियो डाली, एक थर्ड बुक, एक फर्स्ट बुक, आप थर्ड बुक वालों का जरा शुरू के 5-7 मिनट सुन लीजिए बस, तो समझ में आ जाएगा कि हम भी सीख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा बोल रही हैं। बात चीज पे तो मुझे खुद ताज्जुब है, बात चीजें बोलते बोलते सिखाते सिखाते बहुत सी चीजें मैं नहीं सिखा पाता, लेकिन मैं बातें जब बोलता हूँ समझ जाती हैं, जो उन्होंने पढ़ी भी नहीं है जवाब देती हैं। वो बात की बात है। फिलहाल आगे की कोई नहीं सोचेगा, फिलहाल आगे की कोई नहीं सोचेगा, आगे का कोई सवाल भी नहीं करेगा। जितना मैंने लिखवा दिया, जहां मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं वक्त में बताऊंगा, आपको ये याद रखिए। मुझे जब लगेगा कि आपको यहाँ पर अब समझ में आ जाएगी ये बात, वो बात वहां बताऊंगा, ना मैं पहले बताऊंगा ना। भले उस्ताद, भले उस्ताद। सलामत बश। खूब, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी। वर्ड सबको याद हो गए होंगे, ठीक है? बराए चीज यानी किस लिए है? किताब बराए चीज, किताब किस लिए है? किताब बराए खानदान, पढ़ने के लिए है। किताब पढ़ने के लिए होती है या अलमारी में रखने के लिए? पढ़ने। किताब बराए चीज, किताब बराए खानदान, पढ़ने के लिए। संदली, संदली कुर्सी, संदली बराए चीज, संदली बराए निशस्तान, बैठने के लिए है, ठीक है? आठ इन चीज, आशपास खाने, आटा किचन में है, ठीक है? वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है? अब बताइए कोई वर्ड्स ऐसे हैं? आधा थोड़े से अल्फाज बनाने के लिए दे दीजिए घर के लिए होमवर्क में। जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए हैं, जो मैंने आपको ये वर्ड्स लिखवाए हैं, अभी मैंने क्या कहा, जो समझदार लोग हैं उनके लिए ये एक जुमला है, मनदारम। और जो ज्यादा समझदार है उनके लिए हजारों करोड़ों जुमले हैं, मन किताब दारा, मन सरदारा। वैसे हर चीज से आप मसलन किससे वर्ड आपने पढ़ा, तख्त, तख्त से कितने जुमले बन सकते हैं? इन चीज, इन तख्त, तख्त माले की, तख्त माले मनस, तख्त कुजास, तख्त दर उताकस,
कितना है, कितने बना सकते हैं? हर चीज कितने वर्ड है, हर वर्ड पे आप 3-3, 4-4, 5-5 जुमले बना सकते हैं। भले तो आप उन्हीं से प्रैक्टिस करें, अलग से वर्ड सिखाएंगे तो भारी पड़ते रहेंगे। आपको जो दिए हैं उतने ही की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी में आगे लिख सकते हैं पूरे सेंटेंस को, तो हम इन लोग को सबको? समझ में आवे। हाँ देखिए अब मैं अगर सारा कुछ इतना करूंगा तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, और आप वीडियो इसीलिए तो बना रहा हूं मैं ताकि आप सुन के लिख लें हिंदी में, ठीक है। और देखिए अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी तो आपको बैठिए क्लास में, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे पड़ी तो आपके इख्तियार में आप आगे बढ़ा दीजिए कि इतनी देर तक इन्होंने बकवास की है, मुझे नहीं सुननी है बकवास इनकी, आप आगे बढ़ा दीजिए उसे, ठीक है। आगा जो पीडीएफ है उसमें भी शायद ये सेंटेंस बने होंगे। आगे आगे जाके सब आए हैं, आगे हाँ, आगे वही। सब आए हैं। ये तो मैंने शुरू में इसलिए बता दिया आपको, इन चीज आन चीज का एक अलग दर्स है, बराए चीज माने चीज का एक अलग दर्स है, दारदारी का अलग दर्स है, लेकिन मैं आपको शुरू में इसलिए था कि स्पीकिंग आए, वरना तो अभी मैं इतने सिखाते सिखाते 4-5 दर्स तक पढ़ाऊं, फिर जाके आपको बोलने की प्रैक्टिस कराऊं, इतने कई दिन हो जाएगा, आप कहेंगे हम तो बोर हो गए। इसलिए मैंने शुरू में ऐसी बातें जो आप बोल सकें। अगर फारसी में सलाम का जवाब सलाम ही देते हैं। हाँ सलाम, वाजिब नहीं है। सलाम तो आप वैसे भी कर सकते, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, सलाम, ठीक है, समझ में आया। सिदा, सिदा, सिदाए शुमा ज़ईफ़ा, सिदाए शुमा ज़ईफ़ा, यानी आपकी आवाज हल्की आ रही है। सदाए शुमा ज़ईफ़ा यानी आपकी आवाज स्लो है, स्लो है, आपकी आवाज स्लो है। सदाए शुमा नहीं, यहाँ पे सदाए शुमा, सदाए शुमा ज़ईफ़ा, सदाए मन ज़ईफ़ा, सदाए तू शुमन, सदाए मां ज़ईफ़ा, सबके साथ मन तू के साथ लगा सकते हैं। मेरी आवाज, तेरी आवाज, उसकी आवाज, समझ में आया नहीं? भले अभी बहुत सी बातें अगर आपको हार्ड लग रही हैं तो घबराइएगा नहीं, वो आगे की बातें हैं। जो जो आपके मतलब की है वो ये है, फिलहाल कुछ दिन तक आप इनको इनमें अगर कमी की तो आपने क्राइम किया, बाकी में माफी है, क्योंकि बाकी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा। आप आगे आइए। ये देखिए हमने ये जो दर्स था ये तमाम हो गया। कल को ये वर्ड्स सबको मजबूत याद होने चाहिए, और हर ये जो 4-5 मैंने सेंटेंस दिए जिनकी प्रैक्टिस करनी, इनकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये वर्ड्स याद रखिए, मेरे क्लास का नियम मैंने ये बना रखा है कि जैसे कल को ये अगला दर्स होगा, कल को ये वाला दर्स होगा, तो आप वर्ड्स यहां नहीं लिखेंगे अभी क्लास में, आप वर्ड्स लिख के लाइएगा, आप वर्ड्स लिख के लाइएगा, ये सब उतार के लाइएगा कॉपी पे, मीनिंग में यहाँ पे, वरना पता लगा वर्ड्स लिखने में टाइम निकल जाएगा आपको। तो वर्ड्स आपके पहले से लिखे हुए होंगे, बस उसके आगे आपको मीनिंग लिखने हैं, ठीक है जी। भले तो देखिए पहले दूसरे दर्स में खाली वर्ड्स मीनिंग है, पहले दूसरे दर्स में खाली वर्ड्स मीनिंग है देखिए, लेकिन जब ये इससे अगला दर्स आया तो यहां पर आएंगे, देखिए वर्ड्स मीनिंग तो सब में रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको बताना शुरू करेंगे। 11वें दर्स में क्या दे रखा है इसमें, फिर उसके बाद इन चीज, आन चीज, बराए चीज, माले कीस, इन सब की आगे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कराएंगे। जब आप कहेंगे कि भाई जब अगर आगे बताएंगे ये, तो आप अभी से क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि भाई मैं आपसे फारसी बोलना भी तो शुरू करूंगा, मेरा मकसद किताब पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको बुलवाना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। कल आप ये वर्ड्स लिख के लाइएगा 10वें दर्स के। वर्ड्स लिखने हैं जी सारे वर्ड्स लिखने सारे हैं। वर्ड्स 10वें जो अगले ये दर्स है, इस दर्स के सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा। दर्स दहम, दर्स दहुम, भले दहू, जी ये देखिए दर्स दहुम, ये आप सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा। हमने ये वर्ड्स लिख के याद कर लिए, ज्यादा नहीं है ये वर्ड्स। वर्ड्स आप जल्दी याद कीजिए, जितना जल्दी वर्ड्स याद करेंगे इतनी जल्दी फारसी बोलना आसान होगा। और अभी अगर मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं तो आप मायूस ना होइएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब बात करने लायक आप हो जाएंगे तब मैं आपसे सबसे 2-4 से आज, 2-4 से कल, 2-4 से रोज ऐसे बातें, और कुछ बातें मैं ऐसी होंगी जो एक साथ आपसे बुलवाऊंगा, जैसे कि इन चीज, आन चीज, सब एक साथ, चाहे माइक बंद करके बोलें, ठीक है। यहाँ पे 2 ताहिरा हैं, 100 कई नाम की कई हैं।
भले आगा एक बात, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल